सी सैट एक क्वालिफाइंग पेपर जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करीब 80 में से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तुम सबको मालूम है कि यार बहुत सारे बच्चे उनका मैथ्स एक बड़ी कमजोर नब्ज होती है। ऐसे में शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोले तो अपठित गद्यांश एक अकेला रास्ता बच पाता है हमारे लिए कि हम किस तरह से सी सैट में क्वालिफाइंग मार्क्स विच इज 33% हम लेकर के आए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करें। आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे रूल्स, बल्कि मुझे कहना चाहिए ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स या डूज एंड डोंट्स बता सकूं जिनका यूज करके तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस करो। हम लोग की कोशिश साथ के साथ यह भी है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे हम कुछ लाइव सेशंस लेकर के आएंगे जहां पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी स्टैंडर्ड के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के सॉल्व करेंगे साथ में। उससे भी तुम्हें काफी मदद मिलेगी और बेहतर और कॉन्फिडेंट महसूस करने में इस एरिया में। ठीक है, आओ जरा सा कुछ गोल्डन रूल्स यहां पर समझने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, पहली बात, रीड केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना जो पैसेज तुम्हें दिया जाए। टिपिकली देखो, जो एक यूपीएससी का क्वेश्चन होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से तुम्हें जो है एक पैसेज दिया जाएगा ऑलमोस्ट इसी साइज का या इससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। एक तरफ हिंदी में होगा और एक तरफ अंग्रेजी में होगा। पन्ने की पृष्ठ के एक तरफ हिंदी में होगा, एक तरफ अंग्रेजी में होगा और प्रश्न भी दोनों भाषाओं में होंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार के होंगे: with reference to the above passage following assumptions have been made, which of the assumptions are valid। इस तरह से करके एक पैसेज से हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो, कभी कभी दो या फिर कुछ रेयर केसेस में 3 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि रीड केयरफुली, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना। और देखो, तुम मेरी बातें सुन रहे हो, ये यहां पर मैं तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज करके संबोधित कर रहा हूं। तो मेरी अजम्पशन ये है कि तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना आता है और मेरा सजेशन ये होगा बेटा कि दोनों लैंग्वेजेस यूज करो। ऑल द गाइज हु नो दीज 2 लैंग्वेजेस फील फ्री टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस। क्योंकि ये जानते हो ना, तुम देखोगे कि बेटा कभी कभी अंग्रेजी भी बहुत कठिन हो जाती है इन क्वेश्चंस में और कभी कभी हिंदी भी बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती है, दुर्गम हो जाती है, समझ में नहीं आता है। ऐसे में मैं तुम्हारा मेरे लिए, मतलब मेरी ओर से तुम्हारे लिए सजेशन कुछ ये रहेगा बेटा कि पन्ना पलट के दूसरी भाषा में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आसान हो जाएगा तुम्हारा काम। और जहां कंफ्यूजन हो वहां पे जो इंग्लिश वाला लिखा है ना उसको सही मानना, क्योंकि हिंदी वाला टिपिकली ट्रांसलेशन होता है, तो जो अंग्रेजी में लिखा है उसको सही मानना अगर कभी कंफ्यूजन हो, और होगी कंफ्यूजन, हर साल होती है। ठीक है, तो दोनों भाषाओं का यूज करके पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो। व्हेन आई से पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो, तुम्हारा लक्ष्य कुछ यह होना चाहिए, तुम्हें हर 2 पंक्ति, हर 2 लाइन पढ़ने के बाद, 1 या 2 लाइन पढ़ने के बाद, 1 या 2 वाक्य पढ़ने के बाद, जब पढ़ लिया है तुमने 1 या 2 सेंटेंस, उसे पैराफ्रेज करो, अपने मन में अपने शब्दों में बोलो, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उसमें बोलो। भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, संथली, वॉट एवर लैंग्वेज यू हैव। पहले पढ़ा तुमने 1-2 सेंटेंस, अब उसको अपने आप को पैराफ्रेज करो कि अच्छा यहां पे ऑथर ये कह रहा है, बड़े से वाक्य का सार ये है। कभी कभी उसे लिख भी सकते हो अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, तो उसी सेंटेंस के बगल में ऐसे लिखते चलो 2-3 वर्ड में कि यहां पे ऑथर ने क्रिटिसाइज किया, यहां पे ऑथर हमें सॉल्यूशन बता रहा है। ऐसे कर करके पैराफ्रेज करते चलो। ठीक है, फिर देखो, कोशिश किया करो कि जब पैसेज पढ़ रहे हो ना तो किसी तरह उसका टाइटल, शीर्षक देने की कोशिश करो। क्या उसका शीर्षक हो सकता है? अगर ये किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह पे आएगा तो उसका शीर्षक क्या होगा?
ऐसे करके भी पकड़ने की कोशिश किया करो। और एक बात और ध्यान रखो कि उसका टोन पहचानो। टोन मतलब भाई जैसे मान लो एक टॉपिक है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020, इस पर अगर तुम्हें कुछ बोलना या लिखना है तो तुम्हारी टोन कई प्रकार की हो सकती है। मोटा मोटा कहो तो 3 प्रकार की हो सकती है। पॉजिटिव, तुम उसकी बड़ाई करो। नेगेटिव, तुम उसे क्रिटिसाइज करो। इनडिफरेंट, न्यूट्रल, तुम बस उसका फैक्ट बताते चले जाओ। तो पहले तो पहचाना करो कि क्या टोन है। अगर तुमने पैसेज का टोन और टाइटल सही कर लिया, उसकी पैराफ्रेजिंग ठीक से कर रखी है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत कम है। ध्यान रखना, ये चीजें करते चलना, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया तुम्हें क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन की बॉडी है, ये इसका स्टेम होता है क्वेश्चन का। इसको ध्यान से पढ़ा जाता है। ध्यान से पढ़ के तब आगे बढ़ा करो, जल्दबाजी में काम नहीं करना। फिर साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि तुम समझना शुरू करो कि व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट। तर्क क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, निष्कर्ष कैसे निकलता है, मान्यता बोले तो अजम्पशंस क्या होती हैं, इनके बीच में क्या अंतर है। इन्फरेंस का मतलब होता है जो चीज अगर गिवन इंफॉर्मेशन सही है तो उसके आधार पे क्या सही होगा। जो पाठक है ना, रीडर, उसके दिमाग में इन्फरेंस आएगा। अजम्पशन जो है ये लेखक के दिमाग में, लिखने से पहले उसके दिमाग में अजम्पशन है कि ये ऐसे ऐसे। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो मैं 2020 वर्ल्ड कप की मान लो मैं क्रिटिसाइज करते हुए लिख रहा हूं, तो मेरा एक अजम्पशन क्या है कि वॉचिंग टू मच क्रिकेट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हो सकता है मैं उसे इसी तरह से क्रिटिसाइज कर रहा हूं। तो ये होता है अजम्पशन, लेखक के दिमाग में होता है। इन्फरेंस जो पाठक है उसके दिमाग में आएगा पढ़ने के बाद। तो ये सब पहचानो, क्योंकि यूपीएससी तुमसे अक्सर इन्फरेंस और अजम्पशन ही पूछता जा रहा है। ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। इन्फरेंस को ही कंक्लूजन भी कह सकते हो कई मौकों पर। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो मैं यहां पे तुम्हें बताऊंगा और समझाऊंगा। देखो, इन शब्दों से सावधान। जो भी शब्द ऐसे हों कि सभी भारतीय ऐसे हैं, सभी अमेरिकी ऐसे हैं, every, none, all, these are known as universal quantifier या extreme determiners। इन पे तुरंत जैसे ही ये वाक्य पढ़ो प्रश्न में या पैसेज में, तुरंत अंडरलाइन कर लो और केयरफुल हो जाओ। यहां से क्वेश्चन भी आएगा और संभाल के करोगे तो निकल जाएगा। खासकर अगर ऑप्शंस में देखा करो इस तरह के वाक्य जो बोले कि भाई सभी भारतीय समझदार हैं या सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के जो हैं वो वेस्ट ऑफ मनी हैं, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भाई यहां पे एरर हो सकती है। दीज आर एरर प्रोन एरियाज। तो इनको तुरंत पहचानना शुरू करो। अच्छा, ऑप्शंस का एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। ऑप्शंस को भी लगातार एलिमिनेट करते चलना। याद रखो ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके नंबर जुड़ते नहीं है, बस तुम्हें 33% चाहिए होते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके केयरफुली चलो। जहां पे ऑप्शंस एलिमिनेट ना हो वो प्रश्न को छोड़ देना। जहां पे ऑप्शन 4 में से 2 एलिमिनेट हो जाए उनको अटेम्प्ट कर लेना। इस तरह के कुछ बेसिक बातों का भी ध्यान रखो। इसके अलावा तुम्हें ध्यान रखना होगा बेटा कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो। अभी तुम्हारे पास है करीब 3.5 महीने, है कि नहीं है? तो ध्यानपूर्वक कुछ अपनी रीडिंग हैबिट अच्छी सी बनाओ। एक्सपैंड योर माइंड, टैकल अ गुड बुक। ऐसा करोगे तो तुम्हें और कॉन्फिडेंट महसूस होगा पैसेजेस में। ठीक है, हम लोग भी कुछ लाइव सेशंस लेकर के आएंगे जिस पर हम लोग इन पैसेजेस को प्रिसाइसली कैसे डील करना है साथ में एक बार करने की भी जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टे वेल एंड कीप लर्निंग। बाय।